रेगिस्तान की तपती हुई रेत पर 1000 सवारों का दस्ता रास्ता रोक के खड़ा था। सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला था। इस लश्कर का कमांडर एक शख्स था जिसका नाम था हुर बिन यजीद रियाही। उस वक्त हुर को शायद खुद भी अंदाजा नहीं था कि चंद दिन बाद वो इसी काफिले के लिए अपनी जान कुर्बान कर देगा। सन 61 हिजरी में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का से कूफा की तरफ रवाना हुए तो यजीद की हुकूमत ने उनका रास्ता रोकने के लिए एक लश्कर भेजा। इस लश्कर की क़ियादत हुर बिन यजीद रियाही कर रहे थे। जब दोनों काफिले आमने सामने आए तो सख्त गर्मी थी। हुर और उनके सिपाही प्यास से निढाल थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि दुश्मन के सिपाहियों और उनके घोड़ों को भी पानी पिलाया जाए। और ये मंजर खामोशी से देखते रहे। वक्त गुजरता गया और काफिला करबला पहुंच गया। 9 मुहर्रम और फिर 10 मुहर्रम की सुबह आ गई। जंग शुरू होने वाली थी। हुर अपने घोड़े पर सवार थे, लेकिन उनके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वो बार बार मैदान करबला की तरफ देखते और फिर अपने लश्कर की तरफ। आखिर उन्होंने अपने साथी से कहा, खुदा की कसम, मैं अपने आप को जन्नत और जहन्नम के दरमियान खड़ा देख रहा हूँ और मैं जन्नत के सिवा किसी चीज़ का इंतखाब नहीं करूँगा। ये कहकर हुर का जिस्म कांपने लगा। उन्होंने अपने घोड़े का रुख मोड़ा और तेज़ी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों की तरफ रवाना हो गए। या इब्ने रसूलुल्लाह, मैं वही शख्स हूँ जिसने आपका रास्ता रोका था और आपको करबला तक आने पर मजबूर किया। क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नहायत शफ़क़त से फरमाया, हाँ, अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा। ये अल्फाज सुनकर हुर की आंखों में आंसू आ गए। अब वो हक के लश्कर में शामिल हो चुके थे। चंद घंटों बाद वो उसी मैदान में लड़ते हुए शहीद हो गए, लेकिन उनका नाम हमेशा के लिए तारीख में अमर हो गया। हुर को करबला का वो मुजाहिद कहा जाता है जिसने आखिरी लम्हे में अपनी तकदीर बदल दी।